Hello everyone, this is Dr. Amit Tripathi from Apex Public School. Today we are going to start a second lecture of speaking series. In our next video we have learned so lots of things. No one just gave me the answer of all the homework which I have given in that video. So this is my humble request to all of you, please do whatever I am saying, otherwise there will not be any profit for you. Okay, so thanks a lot. Now we are going to start a लेक्चर. हमने पिछले लेक्चर में जो भी होमवर्क दिया था, कृपया आप उस होमवर्क को करके उसका वीडियो शूट करके हमें सेंड करें. अभी हम कुछ ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं कि स्पीकिंग को कैसे सीखा जाता है. अमूमन स्पीकिंग दो तरीके से सीखी जाती है. पहली होती है कि हम ट्रांसलेशन के थ्रू स्पीकिंग सीखें, जो कि अमूमन बड़े बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं जो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के हो जाते हैं. लेकिन छोटे बच्चों को स्पीकिंग सिखाने के लिए एक आसान सा तरीका होता है कि हम एटमॉस्फेयर क्रिएट करें. वो एटमॉस्फेयर इस तरीके से बहुत छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं. जैसे हम सुबह उठाने के लिए अपने बच्चों को कहें प्लीज़ गेट अप. बच्चा कहे नो आई एम टू स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है. मम्मा कहे नो जस्ट कम एंड जस्ट ब्रश योर टीथ. आप यू हैव टू गेट रेडी फॉर योर स्कूल, गेट फ्रेश. मतलब इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो कि मैं ये कहूँगा कि अगर दो भाई बहन हैं तो स्पेशली दोनों लोग एक रोल प्ले की तरह, एक बच्चा कुछ बोले दूसरा बच्चा कुछ बोले, इस तरीके से करते हुए एक माहौल क्रिएट करें, तभी बहुत आसानी से हम इसको धीरे 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 करते हुए स्पीकिंग सीख जाएंगे. और हम गार्जियन से भी और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें तो बच्चे और जल्दी सीखेंगे. आप बच्चों को थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस जैसे ब्रश योर टीथ, वॉश योर हैंड, गो टू टॉयलेट, यूज़ डस्टबिन, इस तरीके के छोटे छोटे सेंटेंस है आप खुद अपने नेचर में चेंज ला के बच्चों को बोलना शुरू करें तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, एक माहौल बन जाता है जिससे स्पीकिंग इजीली आ जाती है छोटे बच्चों को और फिर धीरे धीरे वो सीख जाते हैं. और ये जो मैंने डायरेक्ट बोलने वाले सेंटेंस पिछले चैप्टर में भी बताए थे, इसमें फिर से बता देता हूँ आपको. इन पर भी कमांड बच्चों की करवाएं, इनको याद करवाएं, आप खुद भी बोलें. गार्जियन पेरेंट्स से स्पेशली बोल रहा हूँ, आप खुद भी बोलें और बच्चों को भी बोलने को बोलें. पहला सेंटेंस था कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोज टू ड्राई. पुट द क्लोज टू ड्राई. आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटो. संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज. बिस्तर लगा दो, मेक द बेड. ढक्कन खोल दो, किसी भी कंटेनर के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ओपन द लिड. या किसी की बॉटल के ऊपर कोई टैप, कोई बॉटल के ऊपर कोई कैप लगा हुआ है तो ओपन द लिड, ओपन द कैप, ओपन द कवर. ठीक है. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 6 सेंटेंस. आई जस्ट टीच यू फ्यू सेंटेंस. ओके, बट दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कीप ऑन रीडिंग, प्लीज कीप ऑन क्रैमिंग ऑल द सेंटेंस. अब नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप. नल को टैप बोलते हैं. टर्न ऑन मतलब खोल दो, टर्न ऑफ मतलब बंद कर दो. टर्न ऑफ द टैप, नल बंद कर दो. चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेड शीट. स्प्रेड द बेड शीट. बिस्तर पर चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेड शीट ऑन द बेड. दीवार पर सहारा मत लो. डू नॉट, इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस नहीं है ये, फिर भी अगर आप चाहें तो याद कर सकते. डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल. डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल. अमूमन हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, हाँ फिर भी याद कर लीजिएगा वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ठीक है, ये 10 तक सेंटेंस हो गए. कृपया इन सेंटेंस को याद करें और घर में बोलने का प्रयास करें. और गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इनको याद करके बच्चों से बोलना शुरू करें तो जल्दी माहौल बनेगा और बच्चे आराम से सीख पाएंगे. चलिए अब हम शुरू करते हैं इस लेक्चर में. ये सेकेंड वन पार्ट है जिसका, जस्ट अ मिनट, इस लेक्चर का सेकेंड वन पार्ट है सेंटेंस फॉर्मेशन. इंग्लिश में अमूमन हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस किस तरीके से बनता है. एक सेंटेंस में 4 पार्ट होते हैं. पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेन वर्ब, चौथा ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. इसी सीक्वेंस में आते हैं ये 1 2 3 4 के सीक्वेंस में. ठीक है, अब हम सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं. सब्जेक्ट होता है हु इज़ डूइंग द जॉब. हु इज़ डूइंग द जॉब मतलब कौन काम कर रहा है. अगर कोई सेंटेंस हमें दिया गया है उसमें अगर हम क्वेश्चन करेंगे उस सेंटेंस से, जैसे राम खाना खा रहा है, तो हम क्वेश्चन करेंगे उस सेंटेंस से कि कौन खाना खा रहा है, तो हमारा आंसर आएगा राम खाना खा रहा है. तो राम हमारा सब्जेक्ट होगा. ठीक है.
नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंसेज होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरीके से। ठीक। अब है मेन वर्ब। मेन वर्ब वो वर्ब होती है जिसके पीछे कुछ, जिसमें कुछ करना या होना पाया जाए। सामान्यतः इसके पीछे अंत में ना आता है, जैसे खाना, जाना, खाना, नहाना आदि। हेल्पिंग मेन वर्ब को फाइंड आउट करने के लिए आप पूरे सेंटेंस में देखिएगा किस एक वर्ड में, जैसे राम जाता है तो जाना एक इसमें मेन वर्ब है। ठीक है, नहीं समझ में आया आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज़ ट्राई टू डू वट एवर आई एम ट्राइंग टू, वट आई एम टीचिंग, एंड डू योर होमवर्क। हाँ, एक बात और मैं बहुत अच्छे से कहूँगा आप लोगों से कि बेटा इंग्लिश स्पीकिंग केवल किताबों में, कुछ लोगों ने हो सकता है नोटबुक में बना लिया हो, देखो पापा मैंने ये कर लिया, देखो मम्मी मैंने ये कर लिया, जो पिछली शीट मैंने डाली थी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ की, तो करने से कुछ नहीं होता बेटा। जिस तरीके से हम साइकिल चलाना है किसी थ्योरी से, या कार चलाना किसी थ्योरी से नहीं सीख सकते, जब तक कि हम चलाएंगे नहीं तब तक नहीं सीख सकते, उसी तरीके से स्पीकिंग होती है। आप बोलेंगे नहीं सो यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। That just to enhance your skill in communication, definitely you will have to be a good person. You will have to do the exercise, you have to do the practice. Got my point? If someone is having problem, again and again I'm repeating the same word, and someone is having any problem, just send me a message or you can just give me a call. Okay, चलिए हम चलते हैं अब। Now this is the next part। इसमें हम जो सब्जेक्ट पढ़ चुके थे, मेन वर्ब पढ़ चुके थे, हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके थे। लास्ट पार्ट है जो चौथा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अंत का बचा हुआ सारा भाग ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये सारी चीज़ें आपको पता हो इतना ही बहुत है, धीरे धीरे करते हुए प्रैक्टिस अपने आप आ जाती है, लेकिन एक प्रॉपर लेक्चर बनाने के फॉर्मेट में यहीं से शुरुआत होती है, इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया है। अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज़, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। You should be able to understand that how to find out all these kind of things, because sometime we just stuck that what will be the subject. So you cannot say that yaar I am not having that idea how to just find out the subject. You should be having the basic knowledge about everything, and meanwhile in a practice you will be able to just do so. These kind of things will not be help out when you will be having a good practice. जैसे कि हम शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें बहुत पैडल चलाने सीखते हैं, ब्रेक देखते हैं, सब देखते हैं, बट जब जैसे हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, वी नेवर जस्ट थिंक अबाउट कहाँ ब्रेक है, कितनी स्पीड पर साइकिल चलानी है, दैट इज़ अ प्रैक्टिस। तो जितनी अच्छी, आप कोई कहेगा कि भाई कितने दिन में स्पीकिंग आ जाती है, ये भी एक क्वेश्चन है। स्पीकिंग जितनी स्पीड से आप सीखेंगे उतनी ही स्पीड से आती है। कोई नहीं कह सकता कितने दिन में साइकिल सीखी जा सकती है। साइकिल सीखने के लिए 1 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, तो कई लोग तो साल भर में भी नहीं सीख सकते हैं। कारण उनकी डेडिकेशन, उनकी प्रैक्टिस। डेडिकेशन अगर अच्छा है, अगर आप एक लक्ष्य बना के सीख रहे हैं, सो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। सो प्लीज़ जस्ट बी विद मी एंड जस्ट डू वट एवर आई एम सेइंग। Okay, thanks a lot. We are having at least 2 months, so within 2 months we can just finish a lot of part. और स्कूल की क्लासेस जब चालू होंगी, इस तरह की क्लासेस सेपरेट क्लास में कंटिन्यू रहेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। एक सेपरेट लेक्चर रहेगा, हमारा पीरियड रहेगा। अभी तक हमने टेंसेज अकेले पढ़े हैं उस सेपरेट पीरियड में स्पीकिंग के नाम पे, और अब हम, हाँ वो भी इम्पोर्टेंट था, हमको सब समझ में आने लगा अब, लेकिन हम प्रॉपर स्पीकिंग पढ़ेंगे। ओके, हाँ। नाउ एक एग्जांपल दिया हो गया, राम जा रहा है। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट होगा कौन जा रहा है। हम इस सेंटेंस से पूछेंगे कौन जा रहा है, तो वो कहेगा राम जा रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, जी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अलग अलग टेंसेस की अलग अलग होती है। ठीक है, इसके बाद आ गया मेन वर्ब। मेन वर्ब में मैंने बताया था आपको जिसमें कुछ करना या होना पाया जाए, जैसे राम जा रहा है, क्या किस में करना पाया जा रहा है, इसमें जाने में, तो इसका हो गया जाना, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गई इज, अकॉर्डिंग टू राम इज गोइंग होगा इसका आंसर, तो अकॉर्डिंग टू टेंस ये आ जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये टेंस होगा। ठीक है, और इसमें ये आ जाएगा। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें बहुत आसानी से आ जाएंगी। बेसिक शुरू होता है यहाँ से, इसके बाद हमें बहुत आसानी से आ जाएंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं से सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट अगर कुछ और लगा होता क्वेश्चन सेंटेंस में, जैसे कि राम बनारस जा रहा है, तो राम हो गया सब्जेक्ट, हाँ, जाना हो गया मेन वर्ब,
और रहा है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इस टेंस के हिसाब से गोइंग टू लग के बनारस, तो बनारस गोइंग टू बनारस वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट का पूरा पार्ट। ओके, थैंक्स अ लॉट, जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ इट एंड जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था उसकी प्रैक्टिस करके प्लीज़ वीडियो डालिएगा। मैं रेगुलर आपको इस तरीके से क्लासेस कराऊंगा। कल हम मोस्ट प्रोबेबली कैन का रूल शुरू करेंगे और जो सेंटेंस मैंने आपको बोले हैं उसकी शीट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, कृपया करके उसका भी याद करना शुरू कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।